नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। आज हम लोग चर्चा करेंगे एसएससी जीडी के 50,000 से अधिक पद आने वाले हैं, जिनका नोटिफिकेशन नवंबर माह में आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेबस कैसा रहता है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा है। प्रीवियस ईयर में जो आपने पेपर दिए थे, जो एग्जाम्स हुए, उसमें कट ऑफ कितनी गई, अब आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, साथ ही साथ द एग्जाम बडी आपकी किस तरह से मदद करेगा, इन सभी विषयों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मन में कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट्स या कोई विचार उत्पन्न होता है तो कमेंट सेशन ओपन है, कमेंट्स करिएगा। चलिए पहला देखते हैं। सबसे पहले बेटा इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब रिलीज होगा, तो बेटा उसके बारे में ध्यान रखना। इससे पहले जब एसएससी का कैलेंडर आया था तब उसमें बताया गया था कि अक्टूबर मंथ में रिलीज होगा, पर जैसे ही एसएससी का कैलेंडर अपडेट होता है तो अपडेट होते ही इसके नवंबर मंथ में आ जाता है। तो जो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा वो आएगा नवंबर महीने में। एप्लीकेशन आपका स्टार्ट रहेगा नवंबर लास्ट से लेके दिसंबर तक। तो कुल मिला के लगभग 30 दिनों के आसपास आपको फॉर्म भरने के मिलेंगे, जिसमें आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस बार इसमें पदों की संख्या रहेगी 50,000 पद, और ये 50,000 पदों में आरपीएफ के पद भी इंक्लूड होंगे। ये थोड़ा सा नया अपडेट है, तो इस बात में आपको ध्यान रखना है। पैन इंडिया का मतलब ये संपूर्ण इंडिया में सभी, आप किसी भी कोने से आते हो आप फॉर्म भर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जॉब भी पैन इंडिया में ही मिलेगी। अगर एग्जाम डेट की चर्चा करें तो बेटा जैसा कि पहले भी बताया गया था, मार्च अप्रैल में आपका पेपर होगा। तो एग्जाम पेपर आपका मार्च अप्रैल के माह में ही होगा। केवल आपको लगभग 90 दिनों का ही समय मिलेगा जिसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस 90 दिनों की तैयारी के दौरान काफी बड़ा सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि एसएससी जीडी का सिलेबस छोटा हो, एसएससी जीडी का सिलेबस बड़ा है। बस इसमें एक अच्छी बात है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन में है। अगर आपकी हिंदी अच्छी तो हिंदी करिए, इंग्लिश अच्छी तो इंग्लिश करिए। अगर डिपार्टमेंट्स की चर्चा करें तो इसमें बीएसएफ के पोस्ट हो गए, सीआईएसएफ के पोस्ट हो गए, सीआरपीएफ के पोस्ट हो गए, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, असम राइफल्स हो गया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो गया, और इस बार इसमें आरपीएफ पोस्ट और जुड़ जाएंगे। इन सभी को मिला के कुल 50,000 के आसपास पद देखने को मिलेंगे। जैसा मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, इतने पद आपको आएंगे। अब बेटा वैकेंसीज की डिटेल्स के बारे में ध्यान रखना। इसमें आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी यूनियन टेरिटरी से हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी जॉब स्टेट और यूनियन टेरिटरी में कहीं पे भी लग सकती है। मतलब संपूर्ण भारत में पैन इंडिया में आपको जॉब मिलेगी, और पैन इंडिया के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज होता है। अब बेटा जो एग्जाम डेट कंफर्म हो गई, अगर एग्जाम डेट कंफर्म हो गई, नोटिफिकेशन कंफर्म हो गया, नोटिफिकेशन कंफर्म हो गया, एप्लीकेशन फीस कंफर्म हो गई कि मात्र 100 रुपए, और 100 रुपए फीस के अलावा भी ध्यान रखना, जैसे फीमेल कैंडिडेट्स हो गए, एससी एसटी हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, इनको नो फीस, इनके लिए कोई फीस नहीं पे होती है। और साथ ही साथ सबसे जरूरी चीज क्या है, एक तो इसमें एज बेटा रहती है 18 से 23 साल। अगर आप एज के लिए सोच रहे हैं 18 से 23 साल, इसके साथ ही साथ कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं। जैसे एससी एसटी में 5 साल की छूट हो गई, ओबीसी में हो गए 3 साल के हो गए। तो जो 18 से 23 साल थी, ये 26 साल और 28 साल तक हो जाती है, और कुछ कुछ केसेस में ये हम लोगों को 30 साल तक भी देखने को मिलती है। जैसे ये कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स हैं जो आपको मिल जाते हैं, 18 से 33 साल तक भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, परंतु ये पर्टिकुलर सेक्शन है केवल इन्हीं के लिए। जनरल तौर पे 18 से 23 साल या 28 साल तक आपका जा सकता है। अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की चर्चा करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीबीटी। सीबीटी का मतलब क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो आपका रिटर्न मार्क्स होता है और ये एमसीक्यूज बेस पे होता है। 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से आपको एक सही जवाब देना है। जो आपका सही जवाब रहेगा तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिल जाएंगे, वरना आपके पास नेगेटिव मार्क्स आएंगे। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये सारे के सारे के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेरिट केवल और केवल रिटर्न एग्जाम के बेस पे बनती है। अगर रिटर्न एग्जाम में अच्छे मार्क्स हैं तो आपकी मेरिट अच्छी बन जाएगी, अगर इसमें मार्क्स अच्छे नहीं है तो इनमें से किसी भी स्टेज से आप बाहर हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, सारी मेहनत आपको रिटर्न एग्जाम में सबसे पहले करनी है, उसके बाद पीएसटी में भी ध्यान देना है। पेपर कैसा आता है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के। वहीं अगर जीके की चर्चा करें 20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स का हो गया। मैथ की चर्चा करें 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन मिलता है, अर्थात आपके पास हिंदी भी वहां पे बोर्ड में शो होगा, इंग्लिश भी शो होगा। इसमें से जो आपको बेटर लगे उसको आप करिए, लेकिन हर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होगा। टोटल 80 क्वेश्चन, 160 मार्क्स, और 1 घंटा समय मिलता है। 1 घंटा एक एनफ टाइम होता है जिसमें आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी लोगों का इस मार्क्स में मतलब 1 घंटे में इजिली हो जाता है अगर आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस की है। सिलेबस की चर्चा करें तो ये तो आपको कंफर्म ही है किस तरह से सिलेबस। एक तो वैकेंसीज कक्षा 10 पास है आपकी,
तो 10th लेवल का ही पूरा का पूरा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा वास्ट नहीं पूछा जाता, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं पूछी जाती है। तो एक नॉर्मल सा सिलेबस रहता है जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे हिंदी और इंग्लिश में कंपैरिजन पूछा जाएगा, सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाता है, पैरा जंबल हो जाता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ लिए जाते हैं, वर्ड वोकैबुलरी पूछी जाती है। अच्छा, वोकैब अगर आपको करना है तो याद रखना, द एग्जाम बडी पे द हिंदू वोकैब सीरीज चल रही है, जिसमें आपके सारे के सारे वोकैब की समस्याएं दूर हो जाएंगी, इसको आप कवर कर लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस में पूछे तो स्पोर्ट्स से संबंधित अवार्ड्स को लेकर बेटा एक अवार्ड सीरीज चल रही है। इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, कल्चर हो गए, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया। एलिमेंट्री मैथ की चर्चा करें तो मैथ है बेसिक क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं। जैसा एसएससी का पैटर्न देखेंगे तो एसएससी में कभी बहुत हाई पूछ लेते हैं, कभी बिल्कुल लो पूछ लेते हैं, परंतु एलिमेंट्री मैथ में नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया, मेंशुरेशंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, फंडामेंटल्स हो गया, ऑपरेशंस हो गया, ये नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं नॉर्मल सीरीज की तरह। इसी के साथ ही साथ रीजनिंग की चर्चा करें तो स्पेशल विजुअलाइजेशन, मतलब एक नॉर्मल स्ट्रक्चर रहेगा, और ये डिटेल्स इसका यहाँ पे सिलेबस पूछा जाता है। और हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन मिलते हैं, चाहे हिंदी करिए चाहे इंग्लिश करिए, और ये पूरे का पूरे एग्जाम एसएससी जीडी 2026 में कंप्लीट करा लेगा, और 2026 में ही आप लोगों की फाइनल एग्जाम्स भी हो जाएगा, रिजल्ट्स भी आ जाएगा, मेडिकल टेस्ट वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसकी कट ऑफ की चर्चा करें तो बेटा देखो, इसकी कट ऑफ जब जाती है तो कट ऑफ स्टेट वाइज जाती है, हर स्टेट की अलग से कट ऑफ आती है। तो इस बात को ध्यान, जैसे आंध्र प्रदेश की चर्चा करें, आंध्र प्रदेश में ओबीसी की चर्चा करें तो ओबीसी की 91 मार्क्स चली गई थी। वहीं पे अगर कट ऑफ के बारे में यहाँ पे चर्चा करें, जो फाइनल कट ऑफ पार्ट बी में किस तरह से मार्क्स आए थे और ये डेट, यहीं अगर अरुणाचल प्रदेश में चर्चा करें यूआर कैटेगरी में, देखो यूआर कैटेगरी में यहाँ 92 नंबर गई, और अगर अरुणाचल प्रदेश यूआर चर्चा करें जीएन में 49 ही गई। तो ये जो डिफरेंस होता है ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं और किस स्टेट में आपको जॉब चाहिए। अगर आप बिहार की चर्चा करें, बिहार में ये 96 मार्क्स गई, ईडब्ल्यूएस 114 मार्क्स चली गई। नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन होता है क्योंकि काफी लंबे एक पेपर चलते हैं। तो बेटा इस बात को ध्यान रखना, इसकी कट ऑफ जो लगती है वो स्टेट वाइज लगती है। हो सकता है आपके स्टेट की कट ऑफ हाई हो या लो हो, तो आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट का भी ध्यान रखना, उस स्टेट में वैकेंसीज कितनी है। आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको उसका भी ध्यान रखना। जैसे इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना देंगे जहां पे आपको इस बारे में बताया जाएगा कि किस डिपार्टमेंट से कितनी वैकेंसीज किस स्टेट में आई हैं। जैसा आपको भरना वैसा फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने का भी स्ट्रक्चर तरीका रहेगा। अब बेटा क्या है, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो द एग्जाम बडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। यहाँ पे अभी नहीं, जल्दी एक बैच लॉन्च करने वाले, जैसा कि आपको बताया कि शनिवार के दिन 9 बजे से लेके रात 11 बजे तक 2 घंटे कंप्लीट फ्री रहेगा। उस दौरान आप इसमें एनरोल कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें एक्सेस मिल जाएंगी। फिर आप मिलते हैं नए सेशन नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद दोस्तों।